टैलेंट से ओत-प्रोत है हमारी ट्रांसमिशन कंपनी के सदस्य और उनके परिवारजन। अगली प्रस्तुति है एक ड्रामा ताज पर बाज। यह एक प्रसिद्ध हिंदी नाटक ताजमहल का टेंडर का रूपांतर है, जो कि अजय शुक्ला जी द्वारा लिखा गया है। यह एक हास्य व्यंग से भरपूर नाटक है। इस ड्रामा को सबके सहयोग से तैयार किया है और जैसे मैंने पहले भी कहा, सभी परिवारजनों का भी हुनर इसमें देखने मिलेगा। इसमें अभिनय करने आ रहे हैं विनय कुमार परवार, नितिन सोनी, नरेंद्र पटेल, लोकेश द्विवेदी, प्रमोद बेहरे, मुकेश जैन, सुरेश त्रिवेदी, तरुण विजयकर, तब्रेज़ चौधरी, श्रीमती नुसरत सिद्दीकी, श्रीमती तस्नीम चौधरी जो कि पत्नी है तब्रेज़ चौधरी की, श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव जो हैं पत्नी विकास श्रीवास्तव जी की, श्रीमती सुरभि सचान जो हैं पत्नी अंकित सचान की, श्रीमती साक्षी जोशी जो हैं पत्नी प्रणय जोशी की। तो आइए हम सब तालियों से कलाकारों का स्वागत करें और थोड़ा लाइट मूड में इसका लुत्फ उठाएं, हंसें और हंसाएं। प्रस्तुत है ताज पर बाज। ताजमहल का कनेक्शन भैया, ताजमहल का कनेक्शन भैया, ताजमहल का कनेक्शन भैया, ताजमहल का कनेक्शन भैया, ताजमहल का कनेक्शन। आए दिखाने रंगमंच पर हमें कैसी गाथा। हंसो हंसाओ देखो आगे आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या हो गया है? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? कुछ साफ साफ बताओ ना भैया, हम भी तो कुछ जाने। क्यों, तुम्हें कुछ भी नहीं है पता? नहीं तो मीना टीका, कहाँ से आ रही हो तुम सब? हम तो नर्मदापुर से आ रही हैं। क्या करने गई थी वहाँ? तो मेला देखने गई थी। तो फिर अब देखो झमेला यहाँ का। अरे फिर पहेली, कुछ साफ साफ बताओ ना, क्या झमेला होने वाला है? ठीक है, सुनो अजूबी दास्तां ये रजब निराली बात, जाने कैसे आ गया है शाहजहां का राज। शाहजहां, वो मुगल बादशाह। हाँ वही। शाहजहां का राज। और आज के जमाने में कैसी बेइज्जती बात करते हो भैया। कुछ लगा बता के तो नहीं आ रहे हो? शाहजहां का शासन और 21वीं शताब्दी में है तो बड़ी मजेदार कल्पना। भैया हमें भी तो कुछ बताओ ना। ठीक है तो सुनो, यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज, कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज। यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज, कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज। ताजमहल के कनेक्शन की है ये एक नई कहानी, ताजमहल के कनेक्शन की है ये एक नई कहानी। शाहजहां को याद आएगी अब तो उसकी नानी, शाहजहां को याद आएगी अब तो उसकी नानी, मांगे याद आएगी नानी। बेचारा शाहजहां गमगीन बादशाह मुमताज की याद में खोया हुआ था। गमों की बाढ़ में तो नहीं, पसीने में भीगा हुआ था। पंखा जलते जलते जिंदगी से हो गया था बेजार, गम था ही इतना बेशुमार। खोया हुआ था यूं ही एक रात, फिर हुई एक ऐसी बात, मानो देख रहा हो ख्वाब,
सूझा कि मुमताज की यादगार में लग जाए एसी और पंखे 1000। चाहिए एक ऐसा शाहकार जिसका ना हो कोई जवाब, दुनिया में बेमिसाल। शहंशाह, क्या हुआ? आप इस कदर बदहवास और परेशान क्यों हैं? मुमताज, मुमताज तुम यहाँ? मैं सोच रहा था कि ताजमहल में बिजली लगवा दूं। तुम्हें गर्मी तो लगती होगी ना? बिजली और हमारे ताज। ज़हे नसीब शहंशाह, आप किस कदर मेरी फिक्र करते हैं, ये जान के अब मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। ज़िले इलाही, मुझे बिजली चाहिए ताजमहल में। क्या आप यहाँ एक बड़ा सा झूमर रंगीन बल्बों वाला लगवा सकते हैं? क्यों नहीं मुमताज, मैं अभी कारीगरों को बुलाता हूँ। अब ताजमहल रोशन होगा। शहंशाह, जरा मेरी बातों पर तवज्जो दीजिए। इन ऑफिस वालों के चक्करों में मत आइएगा, ये आपको फजूल की बातों में उलझा कर रख देंगे, बर्बाद कर देंगे, कहीं का ना छोड़ेंगे। बर्बाद और मुझे? मैं शहंशाह हूँ, शहंशाह आलम शाहजहां। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इन लोगों से कैसे निपटना है। मुमताज, तुम फिक्र ना करो। ठीक है मेरे सरताज, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं तो बस आपको आने वाले मुस्तकबिल के बारे में आगाह करना चाह रही थी। अपना ख्याल रखना मेरे सरताज। मुमताज, बस फिर क्या था, बुलवाया दरबार, अपने मंसूबों का किया इजहार और किया ऐलान गर्मी से निजात पाने के लिए कदम उठाया जाए। और हल के लिए बुलाए गए हरमस की दवा श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी को। शहंशाह का इकबाल बुलंद रहे हुजूर। कैसी गर्मी है ये। ताजमहल में तो चांदनी की ठंडक हुआ करती थी। हुजूर 1000 साल बीत गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, गर्मी तो होगी। पंखा लाओ, मुझे ठंडक चाहिए। हुजूर पंखे वंखे से काम न चलेगा, अब हमें एसी की जरूरत होगी। हाँ हुजूर, एसी की, और एसी के लिए चाहिए बिजली। हाँ हुजूर, बिजली, और बिजली के लिए चाहिए होगा हमें 132 kV का सब स्टेशन। हाँ हुजूर, सब स्टेशन। क्या? सुनना या शाहजहां, दिया हुकुम, इनका 7 दिन में नक्शा तैयार हो जाए, 8वें दिन काम शुरू हो जाए, शाही खजाना खोला जाए। कोई रोड़ा रहा ना आए। जाइए, अब और वक्त ना गवाइए, फौरन काम पर लग जाइए। दरबारियों, गुप्ता जी हुए कुछ परेशान, तभी नजर आई मैडम बुलबुल पांडे। उन्हें देखकर आया इसलिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, आप खुद ही देखें श्रीमान। अरे सुना कुछ पांडे मैडम आपने? हाँ सर, सब कुछ सुना। बादशाह सलामत ताजमहल में बिजली कनेक्शन का ख्वाब देख रहे हैं। हाँ। कहते हैं कि दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। बहुत बड़ा ख्वाब देख रहे हैं सर। हाँ वाकई ख्वाब तो बड़ा है। 8वें दिन काम शुरू, 40वें दिन काम खत्म, वरना हम सकता 40वां हो जाएगा। कहते हैं कि 7 दिन में काम शुरू भी हो जाए। अरे कैसा मजाक करते हैं सर। चपरासी को चाय लाने का हो तो 7 दिन में चाय नहीं आती, फाइल पुटअप होने में साल भर लग जाता है, और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिन में बिजली लग जाए। ये कौन सी बात है? पर मैडम 7 दिन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो दिखानी ही होगी। सर वैसे देखा जाए तो काम शुरू हो गया। वो कैसे? अरे सर, आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, बता रहा हूँ, ब्रीफ कर रहे हैं। कर रहा हूँ। अरे सर, तो काम तो शुरू हो गया ना। गुड, मेरे साथ रहते रहते स्मार्ट हो गई हो। तो ऐसा करते हैं, हाँ।
कि चलो भैया जी के पास चलते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो भैया जी को साथ लेकर तो चलना ही पड़ेगा। तो चलो भैया जी से ही सलाह लेते हैं। हाँ सर, चलिए चलिए। मेरे पास। Father, Famulaja, तख्तनू, चश्मे बदूर, जिले लाई, बादशाह हिंदुस्तान आलमपना, शहंशाह आलम, बादशाह सलामत, शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब, एक्सेट्रा, दरबारे खास में तकरीब ला रहे हैं। बेहोश हो गया, उसे नींबू चटाओ। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलमबरा, एडवाइजर जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें आने की इजाजत दी जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो जी। आइए आइए गुप्ता जी, 7 दिन पूरे हुए, बताइए काम की क्या तरक्की है। माँ बदौलत का नाम रोशन हो जूर, पूरी स्कीम तैयार हो गई है। स्कीम? कैसी स्कीम? गुस्ताखी माफ हुजूर, इनका मतलब था सारा प्लान रेडी है। यानी कि नक्शा तैयार हो गया है? हाँ हुजूर, आप सही समझे। वाकई नक्शा हुजूर। तैयार हो गया? मुलायजा फरमाए हुजूर, जान निकाल कर रखती है इस खाके को तैयार करने में। हुजूर न खाया न पिया, बस ये समझिए माँ बदौलत को हुक्म मिलने के बाद दिन रात हम इसी काम में लगे हैं। कमाल के आदमी है गुप्ता जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये क्या बना कर लाए हैं गुप्ता जी? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम। ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आप सही समझे। ये क्या मकान है? आप ताजमहल ग्रिड की जगह पर एक दफ्तर बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं हुजूर, क्या मेरी मुमताज की पसीने की बूंदें इस दफ्तर के कमरों में कैद रहेंगी? नहीं नहीं हुजूर, बेगम साहिबा की एक एक पसीने की बूंद तो 9 मोतियों के बराबर है। गुस्ताखी माफ हुजूर, इस छोटे से दड़वे में बेगम साहिबा कहाँ रहेंगी? यहाँ तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा हुजूर। क्या गुस्ताखी है? अभी जाओ, माफी मांगती हूँ, लेकिन ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये उपकेंद्र का नक्शा नहीं है। नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का, आई मीन ताजमहल के मकबरे का। क्या बक रहे हो? एक्सक्यूज मी हुजूर, ये तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। क्या कहा आपने? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। अब ये क्या आफत है? हुजूर, दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से कारपोरेशन तो बनानी ही पड़ेगी। क्यों भाई? हाँ हुजूर, वरना वर्क प्रोग्रेस में सालों पड़ा रहेगा और कभी हमारा नंबर नहीं हो आएगा। इसलिए एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो उपकेंद्र बनाने वाली संस्था की निगरानी रख सके। यदि आप ठीक समझते हैं तो मैं मंजूर करता हूं। पर वो केंद्र बनाने वाली संस्था कौन सी है? 10 सुपर बिजली कंपनी हुजूर। सुपर बिजली कंपनी? हाँ हुजूर, सुपर बिजली कंपनी। मंजूर। शुक्रिया हुजूर। इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? कहिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जो एस्टीमेट बनवाया है वो देख तो लेते, क्या रेट लगाए हैं उन्होंने। आपने तो सरकारी मोहर भी लगवा दी, दस्तखत भी कर दिए, सुना है बहुत घालमेल किया है। हाँ देखिए, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही अरमान है कि ताजमहल में बिजली रहे, और इस काम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीरे खजाना को ताकीद कर दी जाए कि इस काम में फंड की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? जी हुजूर। ठीक है, तकलिया।
मैडम बादशाह से नक्शा पास कराना तो कितना मुश्किल पड़ा था, लेकिन मैडम आप नमस्ते। अरे नमस्ते भैया जी, आइए 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 भैया जी, नमस्ते। अरे आ जाइए भैया जी, आप ही का ऑफिस है। आते क्या आपके लिए भैया जी, आइए बैठिए। और कैसे हो? बढ़िया चल रहा है भैया जी, बस दया है आपकी। तो क्या बातें हो रही थी? अरे भैया जी, वो ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सुना है। तो कब निकल रहा है टेंडर वेंडर उपकेंद्र का? अरे नहीं भैया जी, ताजमहल उपकेंद्र का टेंडर वेंडर का काम तो वो ही करेंगे। फिलहाल तो मैं ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहा हूँ। तब तक ताजमहल प्रोजेक्ट के लिए कोई अच्छा सा प्लाट हो आपकी नजर में तो बताइए। प्लाट? गुप्ता, तुमको शायद याद हो, मैंने एक आध बार जिक्र भी किया था। अच्छा। वो नर्मदा किनारे हमारे चचा की बहुत सी जमीन है, पर सब हाथ से निकली जा रही है। अरे वो कैसे भैया जी? अरे पांडे मैडम, उधर हमारे चचा थोड़ा बुढ़ा का है, नजर नहीं रख पाए जमीन पर, और ये साले तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले आके बच गए। अब तो हटने का नाम नहीं लेते, और इसी वजह से कोई उस जमीन को खरीदने को तैयार ही नहीं है। अगर गुप्ता तुम उस जमीन को इस प्रोजेक्ट के लिए खरीद लो, चचा बहुत सेवा करेंगे। अरे लेकिन भैया जी, नर्मदा के किनारे की जमीन तो बड़ी नरम है, दलदल सी है, बड़ी इमारत तो धंस ही जाएगी ना। अरे तो धंस जाने दो, हम तो ऊपर जाएंगे। पर भैया जी, मैं क्या कह रहा था कि आजकल सॉइल टेस्टिंग भी तो जरूरी हो गई है, और वो लोग उसमें पास ही नहीं करेंगे। वो सब मैं देख लूंगा। वो भूमि परीक्षण विभाग में अपने चौधरी क्यों बैठा है, और पांडे मैडम का जिगरी भी है, वो सब फिट कर देगा। हाँ, अरे सर, वो चाचा चौधरी नर्मदा किनारे क्या, नर्मदा के बीच में भी फिट तो भैया जी एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि चच्चा की जमीन को ही लॉक करते हैं, बादशाह सलामत भी खुश हो जाएंगे। चलो कुछ काम आगे तो बढ़ा, तो चलिए चलते हैं पांडे मैडम। चलो चलिए चलिए चलिए। फिर बेहोश हो गया, उसे सिंकारा पिलाओ। आलमबरा, जनाब गुप्ता जी हुजूर की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें इजाजत दी जाए। 2 साल तक दक्कन और मेवाड़ की जंग में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल ग्रिड के बारे में पता ही नहीं कर पाए। हुजूर, अभी तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग का भी काम शुरू नहीं हुआ है। क्या? जी। शहंशाह का इकबाल बुलंद रहे हुजूर। आइए गुप्ता जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? ताजमहल ग्रिड का काम क्यों रुका पड़ा है? काम कहाँ रुका पड़ा है हुजूर? काम तो पूरी तरक्की पर है, साइट तय हो चुकी है, जमीन खरीदने के नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं, बस आपके सैंक्शन का इंतजार था हुजूर। एक बार फंड रिलीज हो जाए तो तुरंत लैंड एक्वायर कर लें और बस काम शुरू। वजीर खजाना को तलब किया जाए और उनको आदेश दिया जाए कि फौरन से पेशतर फंड मुहैया कराए जाए। हुजूर, गुस्ताखी माफ, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? कहिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्या, बड़े अनाप शराब है, और ये बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। ऑब्जेक्शनेबल? नदी किनारे के प्राइम लोकेशन की लैंड है हुजूर। हुजूर, रेट भी तो देखें आप। गुप्ता जी जिन दरों पे बता रहे हैं लैंड, वो बहुत ज्यादा है। आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। देखिए, अब मेरे ताजमहल ग्रिड का काम नहीं रुकना चाहिए। तुरंत वजीर खजाना को फंड मुहैया कराने के लिए ताकीद किया जाए।
समझ गए आप लोग? जी जाइए जाइए जाइए। हुजूर, एक छोटी सी गुजारिश और थी, अभयदान करें तो अर्ज करूं। फरमाइए। हुजूर, हम तो छोटे लोग हैं, हमारी सुनता ही कौन है। यदि शहंशाह आलम स्वयं हमारे साथ ऑफिस चलें तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मुमताज के पसीने की बूंदों की कसम, हम आपके साथ चलेंगे। जी हुजूर। शुक्रिया हुजूर, आइए। ये कहाँ गए गुप्ता जी हम? हुजूर, ये है सुपर बिजली कंपनी का मुख्यालय और सामने है सुपर बिजली कंपनी का CRA सेल ऑफिस, जहां आपको आवेदन देना होगा। क्या गुस्ताखी है गुप्ता? क्या शहंशाह आलम को भी दरखास्त करनी होगी? अरे हम वो हैं जिसके एक इशारे पर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और मुमताज अपना दिल निकाल कर रख देती है। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर जमाना बदल गया है, आवेदन तो आपको देना ही होगा। हम भी देखते हैं कौन लेगा हमसे आवेदन। ये कौन चिल्ला रहा है? उसे पता नहीं कि हम शीशे से पत्थर को तोड़ सकते हैं। शुक्ला मैडम देखिए। जी सर। सर, लगता है कोई नौटंकी वाला है। बुलाओ जरा। कनेक्शन चाहिए उसे। बुलाओ जरा, हम भी तो देखें किसे और कहाँ कनेक्शन चाहिए। जी सर। सुनो, आ जाओ। बेमुराद, हमें चाहिए कनेक्शन, वो भी रोजाए मुनव्वरा में। तुम कौन हो बरखुरदार? सानी, मैं राजकुमार था, राजकुमार हूँ, राजकुमार रहूंगा। लोग मुझे प्यार से राजू बुलाते कहते हैं। राजकुमार, वही वाह, क्या स्टाइल है। अरे औरंगजेब, आ देख, औरंगजेब कहाँ मर गया? इधर आ। मैं यही हूँ अब्बा हजूर। देख नालायक, देख, एक राजकुमार को कैसे रहना चाहिए, और तू नालायक दिन भर भाइयों से लड़ता रहता है। नामुराद मुराद बाहर ही बैठा है हजूर। वो तो सब काम तमाम कर दूं कि न दारा न सूजा न मुराद, फिर मैं ही मैं। तो नालायक, तुझे दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा। हजूर, दीवार में चिंता दोगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। लगी सर। चुप! ये कौन चिल्ला रहा है? इसको भगाओ यहाँ से। अब कहीं अब्बा हजूर, कोई औरंगजेब, कहीं बादशाह, इसको बाहर निकालो, निकालो उसको बाहर। जब तक ये रहेगा मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। बाहर कर इसको। जा, जहां भी जाता है काम बिगाड़ता है, जा निकल जा। अब्बू, अरे शुक्ला मैडम जाइए, इनके ऑनलाइन फॉर्म भरिए, इनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। और ध्यान रखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्ट्री की पेपर भी अपलोड करना है, भूलिए नहीं। जाइए। अरे अनिल गुप्ता जी, भरवाइए इनसे फॉर्म। अरे शुक्ला मैडम, मैं अनिल गुप्ता नहीं, ज्ञानचंद गुप्ता हूँ, ज्ञानचंद गुप्ता। अरे ज्ञानचंद गुप्ता तुम कैसे हो सकते हो? ज्ञानचंद तो हमारे यहाँ अकेले है, सिर्फ हमारे पास है। उसे पूरे रेगुलेशन याद है। और नौटंकी, रेगुलेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों की रैंक नहीं है कि स्टेज पे गाली और ताली पे गाली। एक भी रेगुलेशन अगर गलत लग जाए तो जेल हो सकती है। शुक्ला मैडम देखो ना। अरे भैया, ले आओ इनका आधार कार्ड, मैं ही भर देती हूँ फॉर्म। अरे शुक्ला मैडम, अब इन शहंशाह का मैं आधार पैन कार्ड कहाँ से बनवाऊँ? ये आपका प्रॉब्लम है। सर, हम दूसरे ऑफिस चलते हैं जहाँ उपकेंद्र का बनाने की प्लानिंग होती है, वहाँ चलते हैं, वहाँ काम होगा। हाँ, मैडम वहीं चलते हैं हुजूर। बेमुराद, हमें चाहिए उपकेंद्र,
अजय तिवारी नाम है मेरा। सारी बिजली कंपनी वाले मुझे लॉयन के नाम से जानते हैं। क्यों डीएम साहेब? एवरी ग्रिड कनेक्शन स्टार्ट विद अ प्लान, लोड फ्लो स्टडी, रूट अलाइनमेंट, शासन प्रशासन का अनुमोदन, फिर आपका काम होगा। जल्दी है तो कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन में करवा लीजिए। मकरूफ, पर वक्त कितना लगेगा? पूरा काम पैसा जमा होने से 24 माह में पूरा होगा। 24 महीने यानी कि 2 साल। तो फिर हम क्या दोबारा मर जाएं? वो आपकी मर्जी, इससे काम की समय सीमा बढ़ जाएगी। मोना, माइकल से कहना साइकिल पे जाके प्रोफाइल बना ले, और रॉबर्ट से कहना लोड फ्लो स्टडी जरूरी होगी। और तुम मोना ड्यूटी में मत सोना, डिमांड नोट तैयार करो। सर, ये काम क्या सुपरविजन में होगा? हाँ, ये काम 5% सुपरविजन में होगा, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की भारी कमी है। और सर, इन नौटंकी वालों का क्या करना है? इन नौटंकी वालों को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इन्हें जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन इन्हें मरने नहीं देगी। ये लिक्विड ऑक्सीजन, गुप्ता जी, ये लिक्विड ऑक्सीजन का मोहब्बत की दुकान है, जो सलीम की मोहब्बत अनारकली को मरने नहीं देगी और मुगल आजम उसे जिंदा नहीं रहने देगा। बादशाह आलम, मैं तो कहता हूँ खतरा है, भागो यहाँ से। सर, मैं तो कहती हूँ हमें EHT कंस्ट्रक्शन चलना चाहिए। वहाँ के लोग बड़े कर्मठ हैं, वो हमारा काम जरूर करेंगे। हाँ मैडम, मैंने भी सुना है बहुत कर्मठ है, वहीं चलना पड़ेगा मेरे को। चलिए हुजूर। कितने टावर लगे रे? पूरे 3 सरदार। क्या? केवल 3? बहुत नाइंसाफी है रे। जब हमें हर माह 50-50 टावर लगाने होते हैं तो केवल 3? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। रंभा, गैंग में कुल कितने आदमी है रे? 8 हुजूर। क्या? केवल 8? फिर तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट 8 माह में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगला मुख्य अभियंता यानी मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। और यदि ऐसा हुआ तो तेरा क्या होगा संभा? पर हमने तो ताजमहल एक फरमान में बनवा दिया था। ताज एक फरमान में? अरे संभा, इसको भी गैंग में भर्ती कर ले क्या? लाहौल बिला कुव्वत, हमें तो सिर्फ आपसे एक केंद्र चाहिए था। केंद्र चाहिए? रोज़ाए मुनव्वरा के लिए। हेरिटेज साइट के लिए? परमिशन लाए हो? नहीं सरकार। नहीं। एनओसी है? नहीं सरकार। नहीं। ROW का समाधान है? नहीं सरकार। नहीं। फिर क्या हुआ है इधर पर? निकालो इन जोकरों को इधर से। हेरिटेज साइट पर उपकेंद्र बनवाने आए हैं। लाहौल बिला कुव्वत। सर, मेरा तो सजेशन है अब अपन को TNC चलना चाहिए। बिल्कुल वहाँ सही। के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं मैडम, पहले भी मदद की है उन्होंने, निश्चित करेंगे, बहुत बुद्धिमान है मैडम। वहीं चलना चाहिए हमको। हुजूर, वहीं चलते हैं। अब आप इन बुद्धिमानों से आप ही बात कीजिए। चलिए हुजूर।
कैसे लाए हो? आज हमारे साथ शहंशाह स्वयं ऑफिस में आए हैं। शहंशाह? आई? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और इधर के तुम नहीं, हम शहंशाह हैं। आई? लेकिन सर आज शहंशाह को एक केंद्र चाहिए, वो भी रोज़ाए मुनव्वरा के लिए। पर अभी तो लंच हो गया है। आई? सर आप थोड़ा हमारी फाइल देख लेते तो बहुत अच्छा होता। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने ये लिख दिया कि 1:30 बजे लंच होता है। आई? अरे अमित जी, हम आपका कुछ इंतजाम वगैरह करवा देंगे, आप थोड़ा देख लीजिए। गुप्ता, ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? आई? मेरे पास शहंशाह हैं अमित जी, शहंशाह। और शहंशाह को चाहिए एक केंद्र, रोजाए मुनव्वरा के लिए, वो भी जल्दी। ये रोज़ाए मुनव्वरा क्या है? गोपाल के पास? वहीं जहां आपका बंगला है, रोजाए मुनव्वरा यानी कि ताजमहल आगरे में है। ये मूछ वाला क्या पागल है? आगरा तो यूपी में है और तुम अभी एमपी में घूम रहे हो। आई? उस्ताद क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहे हैं? हम तो प्यार से बता रहे थे। आई? हुजूर ये गुस्ताखी नहीं, ये मोहब्बत है। हट जाओ सिखू, आज मेरे रहम करम को कोई आवाज न दे। मुझे बिजली चाहिए, बिजली, वो भी जिंदा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे पांडे मैडम देखिए बाहर कैसे शोर हो रहा है। सर कुछ आंदोलन हमारा नेता कहता हो, हमारा नेता कहता हो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुप्ता जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, पर आप हैं कौन? मुझे नहीं जानते, बताइए। आप इन्हें नहीं जानते? नहीं तो? ये है नेताजी, पैदाइशी नेता। नकल करते पकड़े गए, फिर स्कूल से निकाले गए, फिर जेब काटने लगे, मोहल्ले की लड़कियों से कुटे पीटे, फिर जेल गए। ये है हमारे नेताजी, आदरणीय कलुआ पटाकर जी। नेताजी जिंदाबाद। गुप्ता जी मैं हूँ कलुआ पटाकर, नदी बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष। हम लोग नदी बचाने के लिए लेटो आंदोलन करते हैं। लेटो आंदोलन? जी हाँ, जब नदी के किनारे कोई अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है तब मैं और मेरे बहादुर साथी वहां जाके लेट जाते हैं। और आपको मैं खिला दूंगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा कि आप दूसरी साइड चुन लें, दूसरी जगह की तलाश कर लें। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, जमीन तो खरीदी भी जा चुकी है। तो क्या हुआ? वहां पे पार्क बनवा दीजिए, वहां पे अजाब घर बनवा दीजिए, वहां शमशान घाट बनवा दीजिए, अरे जो बनवाना वो बनवा दीजिए, पर सब स्टेशन वहां नहीं बनेगी। कैसे 20 रुपए की बातें कर रहे हैं? देखिए चले सब लोग लेटिए। अरे 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मालूम है आपने क्या? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। आदरणीय माननीय कलुआ पटाकर जी, अरे कहाँ इतना हल्ला करवा रहे हैं? कुछ ले दे के काम खत्म करिए। मैं आपके लिए कुछ नजराना लाई हूँ, आपको नजर दे दूंगी। कितना है? 30,000। बहुत कम है। क्यों मैडम, कितने कार्यकर्ता है अपने साथ? पूरे 18 नेताजी। बहुत है मैडम, और बढ़ाइए। और आप लोग वैसे ही शाहजहां को लूट रहे हैं, अच्छे से बढ़ाइए। अच्छा सर चलिए 20,000 और रखिए और अपने साथियों को बोले बाइज्जत प्रस्थान करें यहाँ से। ठीक है, भविष्य में भी ध्यान रखिएगा। जी 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 जी। मछली ने दाना डाला। बहुत अच्छा डाला। अब चलो किसी मगरमच्छ को फंसाते हैं। गाँव बचानी और लुटेरे आ गए, अरे सबको मिलेगा। अभी 10-12 जगह और जाके लेटता है। चलो रे।
मैडम बला टली। हाँ सर, सर मैं कहती हूँ कि अपन ताजमहल का बिजली वाला टेंडर नोटिस ले आते हैं, बादशाह सलामत भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल मैडम, चलिए चलते हैं। शहंशाह, ये क्या ऑफिस ऑफिस लगा रखा है आपने? ताजमहल में बिजली नहीं लगवा पाए ना आप? मैंने पहले भी आपको कितनी मर्तबा आगाह किया था इन लोगों के शातिर तरीकों के बारे में, पर अफसोस आपने तवज्जो ही ना दी। मुमताज, मैं नहीं लगवा पाया। तुम ठीक कहती। इन ऑफिस के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गया हूं मैं। अब तक ना हो पाया तो अब क्या खाक होगा? अब तो आपकी भी उम्र मेरे पास आने की हो गई। शहंशाह, ये सरासर आपकी गलती थी जो आप यहाँ वहाँ भटके। आपको सीधे MPPTCL जाना था। वहाँ के लोग बहुत ही होशियार, समझदार और काबिल हैं। वो आपका काम बहुत ही आसानी से और जल्दी करा देते, तो ये नौबत तो ना आती। तुम ठीक कहती हो मुमताज। यदि MP का मामला होता तो मैं जरूर MP ट्रांसको के पास जाता, पर अब उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने आप को बहुत ही बेसहारा महसूस कर रहा हूं मुमताज। मैं हार गया। खैर, छोड़िए अब ये सारी तकलीफें और मेरे साथ चलिए। मेरे सरताज, मेरे साथ चलिए। हाँ मुमताज, मैं आ रहा हूँ मुमताज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मुमताज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। चलिए बादशाह सलामत को बताते हैं। खुशखबरी की बात है। जहाँ बना है कि सड़क में 4 चांद लगे, जहाँ बना है कि सड़क में 4 चांद लगे। देखिए, आज आपका ख्वाब पूरा हुआ, आज आपका ख्वाब पूरा हुआ। ताजमहल सब स्टेशन का टेंडर नोटिस आज जारी हो गया हुजूर। देखिए हुजूर, ताजमहल सब स्टेशन का टेंडर नोटिस। जरा गौर फरमाइए हुजूर, ये देखिए ताजमहल सब स्टेशन का टेंडर नोटिस। हुजूर, अरे ये तो लगता है, अरे ये तो जन्म से। भाईराम, ये तो गजब हो गया। अब क्या होगा सर? क्या करें, सबको इत्तला करते हैं? सबको इतना करते हैं और कर ही क्या सकते हैं। अब ये टेंडर का क्या होगा? और इस फाइल का क्या करें? रख लो पांडे मैडम, फिर काम आएगी। अरे अब क्या काम आएगी? अरे पांडे मैडम, आपको एक बात बताता हूँ, सुन लो। वक्त गया, बात गई, पर हम नहीं जाएंगे। फिर कोई ताजमहल में बिजली के कनेक्शन का ख्वाब देखेगा, तब हम फिर बुलाए जाएंगे और ये फाइल फिर काम आएगी। समझ गए पांडे मैडम? तो चलो चलते हैं। अरे कहाँ